नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। कहते हैं कि सांप की पूंछ अगर पकड़ में आ गई तो फिर सांप की बिल और सांप दोनों का पर्दाफाश होना तय सा हो जाता है। लेकिन इस दरमियान सावधानी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सांप नहीं चाहता कि उसके बिल तक कोई पहुंच सके और उसके साथ उसके साथियों का फन कुचल सके। इस मुहावरे में सांप कौन सपेरा कौन, आपके इस सवाल का जवाब इस खबर में मिल ही जाएगा। क्योंकि अब आबादी बढ़ाओ, जिहाद करो धर्मांतरण का गिरोह चलाने वालों में से दो उमर गौतम और जहांगीर को पकड़ने के बाद इस बिल में छिपे अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज हो गई है। वो भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। जरूरत है बस सावधानी की, क्योंकि अब ये मामला सीएम योगी के टेबल पर है और सीएम योगी ने कलम भी चला दी है, जिसके बाद अब इस मामले की छानबीन में आतंकी कनेक्शन और विदेशी फंडिंग से जुड़ी बातें सामने आने लगी हैं। और अब इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने भी मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस बिल की सुरंग कितनी लंबी है और इसमें कौन कौन से देश हवाला से पैसे भेज रहे हैं, ताकि भारत जैसे देश में जिहादियों की जमात सांस लेती रहे। इसी के साथ ही एटीएस की टीम के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिससे साफ होता है कि बिल में बैठा संगठन और उमर गौतम का गिरोह बड़ी संख्या में मुकबधीर बच्चों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में था। वैसे ही जैसे कि बाटला हाउस में बैठकर कुछ आतंकवादी देश में बम ब्लास्ट जैसे वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन याद रहे, हमारे देश के वीर सिपाहियों ने उस समय भी उन्हें घर के अंदर उन्हीं के घर में घुसकर उनको ठोका था। और आज भी अगर देश के ऐसे दुश्मनों को ठोकने के लिए वो तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये गिरोह भी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से ही पूरा रैकेट चला रहा था। जिससे सवाल ये भी है कि बाटला हाउस इलाके में ऐसे लोगों को पनाह आखिरकार कौन दे रहा है। पहले आतंकवादी और अब आतंक को जन्म देने वाले ये मौलाना। बताया गया कि मुकबधीर बच्चे इसलिए धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर थे क्योंकि इन पर किसी को शक नहीं होता और ये पकड़े जाते तो कुछ बता नहीं पाते, इसलिए इनकी ट्रेनिंग के लिए भी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन बच्चों को आतंक में धकेलने के लिए बाकायदा साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ाने वाले टीचर भी ढूंढ लिए गए थे और ये टीचर ही इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर इन्हें हिंदू से मुस्लिम बना रहे थे और जल्द ही इनकी आतंकी ट्रेनिंग भी शुरू होनी थी। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इनका भंडाफोड़ कर दिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस केस में आतंकी एंगल सामने आने के बाद से ही खुद सीएम योगी पूरे मामले को देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि जांच एजेंसियां देश की सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटे। इस रैकेट के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब यूपी एटीएस ने 150 लोगों की सूची यूपी पुलिस को सौंपी है। इस सूची में उन लोगों का नाम है जिन्हें इन लोगों ने हिंदू से मुस्लिम बना दिया था। इनमें से करीब 50 सिर्फ यूपी के फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। साथ ही खुलासा यह भी हुआ कि इस गिरोह ने न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई, जैन, सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करवाया है। लेकिन अब इनकी पूंछ सीएम योगी और यूपी एटीएस के हाथ में है और आपको पता ही है, सीएम योगी जो ठान लेते हैं तो फिर आगे क्या होता है। अब आप भी हमें लिखकर बताएं कि सांप कौन सपेरा कौन और ये सुरंग कहां तक फैली है। हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें और देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप भी बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।